अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आज बात करते हैं पेन के बारे में और पर्टिकुलरली इमोशनल पेन के बारे में। अगर बेसिकली हम इसको डिवाइड करें तो एक को हम कहते हैं कि एक हमारा फिज़िकल लेवल का पेन है और एक हमारा इमोशनल लेवल का पेन है। यानी एक पर्सन जो है वो ये दो तरह के पेन एक्सपीरियंस कर सकता है। एक पेन वो है जो फिज़िकल लेवल पे एक्सपीरियंस हो रहा है और एक पेन वो है जो इमोशनल लेवल पे एक्सपीरियंस हो रहा है। जो फिज़िकल लेवल का पेन है वो तो पॉइंट आउट हो सकता है कि ठीक है, फिज़िकल लेवल पे आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो रहा है, आपके किसी भी बॉडी एरिया में कोई चोट लगी है, किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ, किसी भी वजह से आपका कोई भी बॉडी पार्ट अफेक्टेड है तो वहाँ पे पेन हो रहा है, सो यू कैन ऑलवेज पिन पॉइंट। लेकिन ये जो इमोशनल पेन है ये बेसिकली क्या है? हम अगर इसको एनएलपी के पर्सपेक्टिव से देखें, एनएलपी के अप्रोच से देखें तो इमोशनल पेन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी इमोशनल पेन इज़ नथिंग, इमोशनल पेन इज़ जस्ट आवर थाट्स। यानी मिसाल के तौर पे जैसे हमारी आउटर रियलिटी में कोई एक इवेंट हुआ, ठीक है, और उस इवेंट को लेके हमारे जहन में एक पेन क्रिएट हुआ, यानी वो इवेंट हमारे लिए पेनफुल था। तो आप इसकी थोड़ा सा इसको नोटिस करें और थोड़ा सा डीप डाउन जाएं तो आप ये नोटिस कीजिए कि वो जो एक्चुअल में पेन है वो जनरेट करने वाला एलिमेंट कौन सा है। क्या वो इवेंट आपके लिए पेन जनरेट कर रहा है या जो आपकी थॉट्स हैं वो पेन जनरेट कर रही हैं। मिसाल के तौर पे कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे पास किसी क्लाइंट ने आके ये कहा कि मुझे फ़लाँ शख्स ने ये बातें कहीं, ठीक है, और मुझे एक पर्सन ने इतना बुरा भला कहा, एक पर्सन ने ये वाली बातें कहीं जिसकी वजह से मेरे अंदर एक गुस्सा और एक पेन का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाएं तो जिस पर्सन ने बुरा कहा उसने शायद एक दफ़ा कहा, ठीक है, और इस पर्सन को एक दफ़ा पेन हुआ, लेकिन उसके बाद से लेकर अगले 6 महीने तक इस पर्सन ने जितनी दफ़ा अपने माइंड में रिकॉल किया उन वर्ड्स को, उतनी दफ़ा वो पेन ट्रिगर हुआ। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इमोशनल पेन। इमोशनल पेन इज़ नथिंग। इमोशनल पेन इट्स जस्ट अ फिगमेंटेशन ऑफ आवर थॉट्स। यानी उस इवेंट को लेके जो हमारे जहन में थॉट्स बनती हैं, हम बेसिकली जिसको इमोशनल पेन कह रहे हैं तो वो हम उस इवेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, हम अपनी थॉट्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और जितना अपनी थॉट्स को रिपीटेटिवली हम दिमाग में दोहराते जाएंगे उतना ज़्यादा वो पेन बढ़ता जाएगा। तो अगर आप नोटिस कीजिए, जैसे पास्ट का कोई इवेंट है तो पास्ट के किसी इवेंट का जो पेन है, कभी आपने इस बात को फील किया कि कई दफ़ा ऐसा होगा कि वो पेन कम हो जाएगा, कई दफ़ा ऐसा होगा कि आप अगर अपनी लाइफ के किसी और एरिया में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो वो पेन नहीं होगा, कई दफ़ा आप अगर फ्री हैं तो वो पेन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर वो पेन एक्चुअल में है, यानी जैसे अगर आउटर वर्ल्ड में हम देखते हैं कि आउटर वर्ल्ड में अगर कोई चीज़, अगर हम कहें कि लेट्स से ये डायरी अगर है तो इस डायरी का अगर एक वेट है तो इस डायरी का वेट अगर मैं कहता हूँ कि 1 kg है तो इस डायरी का वेट किसी भी फॉर्म में, यानी अगर मैंने इसको टेबल पे रखा हुआ है तब भी ये 1 kg है, मैं इसको ज़मीन पे रख दूंगा तब भी 1 kg है। लेकिन ये जो इमोशनल पेन है ये कभी कम है कभी ज़्यादा है। तो अगर इमोशनल पेन कोई रियलिटी है तो इसको तो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, बट यू कैन एक्सपीरियंस कि कांस्टेंट नहीं होता, ये कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो जस्ट आपने नोटिस करना है कि वो जो आउटर इवेंट है आप उसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, आप उस इवेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, आप किसी के वर्ड्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी थॉट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और समटाइम्स जब थॉट्स की रेपिटेशन ज़्यादा होगी इमोशनल पेन आपको ज़्यादा नज़र आएगा, और समटाइम्स जब आपकी जो अंदर थॉट्स की रेपिटेशन है वो अगर कम चल रही है तो इमोशनल पेन कम होगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स, इट्स नॉट अबाउट द आउटर इवेंट और आउटर रियलिटी। सो इमोशनल पेन या इमोशंस के हवाले से अगर आप कोई और भी सवाल पूछना चाहें यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर टाइम और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।